मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावतद दाए इज़ा दआने फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अलमहदी टीवी के प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म की 31वीं किस्त के साथ सखावत हुसैन सरालवी आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह पेश करता है और आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता है, क्योंकि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते तक हमारा सफ़र ज़ियारत हज और ज़ियारत शुरू हो जाएगा। इसलिए अगले संडे के बाद हम लाइव प्रोग्राम्स नहीं कर पाएंगे। इंशाअल्लाह 10 अक्टूबर से बशर्ते ज़िंदगी ये प्रोग्राम्स फिर शुरू होंगे। अलबत्ता हमारी एब्सेंस में शाम के जो प्रोग्राम हैं वो जारी रहेंगे। हमारे दोस्त अहबाब इन प्रोग्राम्स को करेंगे, लिहाजा हमने चाहा कि 1-2 प्रोग्राम्स और आ जाएं। बस एक प्रोग्राम और आएगा, उसके बाद हम इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त लेंगे। आज 31वां प्रोग्राम है और अब बुध के दिन 8:30 बजे 32वां प्रोग्राम आएगा। 33वां प्रोग्राम इंशाअल्लाह हज के बाद आएगा, यानी 11 अक्टूबर को 2 बजे दिन 33वां प्रोग्राम आएगा। तो आज के प्रोग्राम में हम आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हमने खुसूसी तौर पर आपके लिए वक्त निकाला ताकि इस्म आज़म के इस प्रोग्राम को कर सकें। अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है 718-675-6987। आप इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप हमें SMS करना चाहें तो भी आप हमें SMS कर सकते हैं, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज मैं एक ऐसी खबर से कर रहा हूं जो खबर मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक बिरादर अजीज ने न्यूयॉर्क से दी। न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाले एक भाई, उनकी आज मुझे कॉल आई दिन के 12 बजे, अब से 2 घंटे पहले तकरीबन, और उन्होंने ये बताया कि वो अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में लास्ट वीक आए थे, मुझे भी याद है, और उन्होंने आगा सज्जाद अली शाह जाफरी से इस्म आज़म का पानी लिया था। उनकी बेगम अलील थी। आज उनकी कॉल आई और उनकी बेगम ने भी मुझसे बात की है और ये कहा है कि बिहम्दिल्लाह उनका काम हो गया है और बेगम को सेहत मिल गई इस्म आज़म के पानी से। साथ ही उनको आगा सज्जाद ने तावीज़ भी दिया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और उनको किताब भी दी गई। बरक़ात इस्म आज़म की किताब भी वो ले गए थे। तो आप हजरात व ख़वातीन के लिए ये एक बेहतरीन खबर है जो आज मैं पेश कर रहा हूं कि अगर कोई भी अलील है, बीमार है, तो अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से इस्म आज़म का पानी हासिल कर लें। इसका कोई हदिया नहीं, हम फ्री देते हैं। इमाम हुसैन का तावीज़ चाहिए तो $20 हम लेते हैं और वो हम यतीमों को बेचते हैं। $40 किताब का भी हदिया है
وہ بھی آلموسٹ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، بیوگان، یتامہ اور کنورٹڈ لوگوں میں خرچ ہوتا ہے، جو لوگ کنورٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر جو ہمیں دیکھ سن رہے ہیں، نمبر نوٹ کر لیں آپ، اور اس نمبر پہ آپ کال کریں، 718 675 6987۔ جو لوگ انڈیا، پاکستان یا بلاد مشرق سے کال کریں، یورپ وغیرہ سے، ان کو چاہیے کہ وہ 00 وہاں سے ملا لیں، 001 718 675 6987۔ تو آپ ہمیں کال کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں اس میں اعظم کی برکات کے بارے میں۔ آج مجھے خوشی ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان بھائی نے مجھے کال کی 12 بجے، اور اپنی بیگم سے بھی انہوں نے مجھ سے بات کروائی۔ الحمدللہ ان کی بیگم بہت خوش تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات نے اس میں اعظم کے پانی اور امام حسین کے تعویذ کے صدقے میں شفا عطا فرما دی ہے۔ آپ بھی آزما سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا تعویذ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے مسائل کو حل فرمائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں ناظرین و ناظرات، کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہر کام ایک دن میں ہو جائے، تو یہ مشکل ہے، تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی ضرور فرما دیتا ہے، تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے۔ البتہ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی پابندی کریں۔ کچھ میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اتفاق سے کچھ میسیجز آ رہے ہیں۔ آپ حضرات و خواتین اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، اور اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر آپ کو معلوم ہے، 718 675 6987۔ یہ بھائی جنہوں نے آج ہمیں کال کی تھی، ان کو بھی میں کوشش کروں گا کہ فون پہ لے آؤں، تاکہ یہ خود بھی بتا دیں کہ اس میں اعظم کے پانی سے اور امام حسین علیہ السلام کے تعویذ سے اللہ نے ان کی زوجہ کو صحت کاملہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ ظاہر ایک ہفتہ نہیں ہوا، ایک ہفتہ سے کم کا یہ واقعہ ہے، اللہ کی ذات نے ان کو شفا دے دی۔ تو یہ آج کی ایک اچھی خبر ہے۔ اس خبر کے ساتھ اب میں آگے بڑھوں گا۔ قبل اس کے کہ میں کوئی بھی اور دعا بتاؤں، وظیفہ بتاؤں، ایک مرتبہ پھر سماعت کر لیجیے کہ اسم اعظم کے پانی کے سبب اللہ کی ذات نے ہماری ان بہن کو، جن کا تعلق نیو یارک سے ہے اور ان کا تعلق اہل سنت سے ہے، اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی ہے۔ کوشش کروں گا بیچ میں اگر ان کی کال آ جائے، میں ان کو یہ بتانا بھول گیا کہ آئی لائیو پروگرام ہے، ورنہ وہ کال کر لیتے۔ جب تک کال نہیں آتی میں آپ کی خدمت میں ایک دو اور دعائیں بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک خاص اسم اعظم جو میں نے آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا، اللہ کے پاک ناموں کا سلسلہ بمے اعداد کے، وہ میں نے کچھ اسم پاک آپ کی خدمت میں کل بیان کیے تھے۔
اور کچھ انشاءاللہ آج بیان کیے جائیں گے. کچھ لوگ ہمارے سیل فون پہ کالز کر رہے ہیں. اگر وہ کالز اسم اعظم سے متعلق ہیں تو پلیز وہ 7186756987 پہ کال کر لیں. کچھ نام اور بتا دیتے ہیں جن کو پہلے کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اور نام بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر. جی تو آج پروگرام ہو رہا ہے آپ کا برکات اسم اعظم کا. جی جناب. پچھلی مرتبہ میں نے ایک سوال کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ کون سے نام ایسے ہیں جو سریانی اور عبرانی زبان میں بھی ہوتے ہیں. آپ نے کچھ ارشاد تو فرمائے تھے، لیکن اس مرتبہ ان کی ذرا ڈیٹیل اور ان کا ذرا مطلب بتا دیں. اور دوسرا ذرا بتائیں کہ یہ پڑھنے سے کوئی وقت کا تعین جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے اور کس حساب سے پڑھے جائیں اور کتنے کتنے پڑھے جائیں. آپ واچ کر رہے ہیں؟ جی ابھی انٹرنیٹ جو ہے وہ لگا نہیں ہے، میں وہی کوشش کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، آپ واچ کریں. انشاءاللہ میں ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں. جی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو نام ہے یہ ٹوٹل 41 نام ہے. جی 41 جی 41 نام. 41 نام ہے. یہ عبرانی زبان کے نام ہیں جی اور یہ میں نے ایک کتاب تھی بہت پرانی اس سے حاصل کی ہے اور میں نے ان کو آزمایا ہے. اچھا. ایک مرتبہ ان ناموں کو اگر پڑھ لیا جائے جی تو اللہ تعالی ہر مشکل حل کر دیتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خاص طور پر میں کل کے پروگرام میں ایک بات بتا رہا تھا تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا. میں نے بتایا تھا کہ ایک سسٹر نے مجھے کال کی. انہوں نے مجھے کال کی کڈنیپر اغوا کنندہ کے فون سے اچھا. اوورسیز سے. واہ. اور اس بہن نے مجھ سے رو رہی تھی. اس بہن نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا خاندان اور میں ہم کڈنیپ ہو چکے ہیں اور اتفاق سے یہاں اخبار پڑھا تھا اور اس اخبار میں آپ کا کالم تھا. اچھا. کالم سے نمبر لے کے اوورسیز کال کر رہی ہوں. واہ. آپ مجھے کوئی دعا بتائیں. میں نے کہا بہن آپ کو تو دعا بتانے کا وقت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں آپ ہیں نہ آپ کے پاس پین ہوگا، نہ کاغذ ہوگا، نہ اپرچونٹی ہوگی. تو میں نے ان بہن کے لیے بحمد اللہ ان اسماء الہیہ کو پڑھا. اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا نام بتایا تھا، اپنے میاں کا نام بتایا، اپنے بچوں کے نام بتائے. آپ شاہ صاحب یقین کریں اللہ کی ذات نے ایسا معجزہ کیا کہ میرے فون رکھنے کے بعد وہاں پولیس پہنچ گئی اللہ اکبر. اور بخیریت پورے خاندان کو بازیاب کرا لیا. واہ بھائی واہ. واہ بھائی. اس بہن نے مولانا شوکت حسین سندرالوی رحمت اللہ علیہ کو 2 مرتبہ $500 کر کے بھیجے، یعنی 50,000 روپیہ، ڈالر تو نہیں، روپے میں. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ مولانا کی وفات تک یہ بہن $100، $200، $150، $250 کے برابر
पैसे यतीमों, फ़कीरों, मिस्कीनों के लिए भेजती रहीं और उम्मीद है वो भेजती रहेंगी। माशाअल्लाह। मौलाना से उनका ताल्लुक था, यानी उनसे बात कर लेती थी वो। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक इज्जत की बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये दूसरी मिसाल है इग़वा कुनिंदा की सही बात। कि अल्लाह के पाक नामों के सदके में एक ना होने वाला काम भी हो गया है। जी हाँ, एक इग़वा शुदा लड़का जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से था, वो बिहम्दिल्लाह टोरंटो वापस आया और उसकी माँ और उसका ज़ाहिर है वो बेटा आज भी टोरंटो में मौजूद है। हुसैनिया टोरंटो कनाडा में आकर उसकी माँ ने बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि इसमें आज़म की बरकत से इग़वा कुनिंदगान ने बांग्लादेश से जो $12,000 मुझसे मांग रहे थे मेरे बेटे से, उन्होंने नहीं है कि 12,000 नहीं लिए बल्कि टिकट भी वन वे लेकर दी। और दूसरी मिसाल ये है, तो शाह साहब क्योंकि कॉल्स बहुत आ रही हैं तो आप ज़रा वाच करें टीवी पे, मज़ीद गुजारिशात करेंगे। आज आपका प्रोग्राम होगा, बयान होगा 41 नामों का। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, अगर आप हमें कॉल करना चाहें, हमारा नंबर है 718-675-6987। मेरे सेल फोन पे कोई कॉल आ रही है, देखता हूं कौन है। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो रही है ज़ाहिरन। अगर टीवी वॉच कर रहे हैं और ये कॉल मुताल्लिक है बरकात इस्म आज़म से, तो आप कॉल करके सवाल कर लें 718-675-6987। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि प्रोग्राम बाद में देखा, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा टाइम अल्लाह के नाम पर होने वाले इन प्रोग्राम्स को भी दें ताकि मसाइल भी हल हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। almadi.tv.com से बोल रहे हैं? जी हाँ, फरमाइए बहन। जी हाँ जी, मैं स्टर्लिंग हाइट्स और मेरा नाम एस हैदर है। और मेरा सवाल ये है कि मुझे आर्थराइटिस है और मैं चाहती हूँ कि उसके लिए आपके पास कोई इलाज हो या कोई दरूद या कोई आयत ऐसी पड़ी जाए जिससे मुझे कुछ आराम आ जाए, तो मैं इसके लिए ठीक है बहन, एस हैदर ने कॉल की है स्टर्लिंग से। जी। स्टर्लिंग ये कहाँ पर है? स्टर्लिंग हाइट्स मिशिगन में है जी, डिट्रॉइट के पास। मिशिगन में है। ठीक है जी ठीक है बहन, बिल्कुल हमारे पास इसका इलाज मौजूद है बहन, अल्लाह के फजल करम से। कम से कम सैकड़ों भाई बहन जी आर्थराइटिस के मरज़ से शिफा पा चुके हैं। बल्कि आज ही मैंने जो एक वाक़या बयान किया है, हाँ आगा सजाद से जो पानी ले गए थे भाई, उनकी बेगम साहबा को आर्थराइटिस था जी और इलाज कर करके वो थक चुकी थी। बेहमदुल्लाह आर्थराइटिस भी ठीक हो गया है और उनकी कमर में शदीद तरीन दर्द था जो किसी दवाई से ठीक नहीं हुआ, वो भी ठीक हो गया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तावीज़ से, इसमें आज़म के पानी से। हम आपको बता देंगे, इसमें आज़म आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमारे पास मेल में पानी भेजने का एहतमाम नहीं है। सही हम तावीज़ भेज सकते हैं सही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तावीज़ भेजने के लिए तैयार हैं। तो अगर मैं ऐसा कहूँ हमारी किताबें अगर आप चाहें, हमारी किताबें अगर आप चाहें तो किताबें भी आप ख़रीद सकती हैं। अलमहदी टीवी के इस प्रोग्राम में मैं आपकी कॉल को वेलकम कहता हूं और सिस्टर आप प्रोग्राम के बाद हमें कॉल कर लें, हम इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और आपसे गुजारिश करते हैं हमारे अलमहदी टीवी की मेंबरशिप भी ले लें। हमने अभी कुछ लोगों ने $100 पर मंथ, कुछ ने 50 और कुछ ने $30 पर मंथ
$5 पर डे की मेंबरशिप ली है, क्योंकि हमारा $5,000 का बिल है। आपसे ये भी हम गुजारिश करेंगे, आप कार्ड पे भी दे सकते हैं, तो आप बाद में हमें कॉल फरमा लें, इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत करने को तैयार हैं। इसी नंबर पे कॉल कर लें। सेम नंबर? जी, आगा सजाद उठाएंगे तो उनसे कहें कि डॉक्टर सखावत हुसैन से बात करवा दें, तो इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिल्कुल। और एहतियातन मेरा सेल फोन भी, आप भी, और जो इस वक्त सुन देख रहे हैं टीवी पे, वो नोट कर लें बेशक, 856। जस्ट अ मिनट, लेट मी कोई बात नहीं, आप लिख दे, कंट्रोल रूम वाले मेरा सेल नंबर लिख भी दे, जी, टाइप कर दे। मिनट। जी, आई टेक द पेन एंड मेरा सेल नंबर टाइप कर दे, लिख दे सेल जी 856, अभी टीवी पे लिख के भी आ जाएगा, 856 266 266 5786। 5786। ओके, इंशाल्लाह आर्थराइटिस ख़त्म हो जाएगा। आपसे हमारी दरख्वास्त ये है कि आप खुद भी मेंबर बनिए और भी बहनों को मेंबर बनाइए और सबको बताइए कि वो ये प्रोग्राम्स देखें अल मेहदी टीवी के, जो माशाल्लाह सैकड़ों हज़ारों के लिए बड़े सूदमंद साबित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहन एस हैदर साहिबा, आपने हमें कॉल की स्टर्लिंग थैंक यू। मिशिगन से, शुक्रिया। हेलो, सलाम अलैकुम अलान मादर दर बरनामे जिंदे बरकात इसमें आज़म हस्तीम शुमा अगर सुआली दारी शुमा अलान पुश्ते टेलीविजन हस्ती। ये सिस्टर तायरा हैं, इनका ताल्लुक ईरान से है। ये फ़ारसी में कॉल कर रही हैं, हमारे अल मेहदी सेंटर में बाकायदा तशरीफ़ लाती हैं। तो देखिए ये क्या सवाल पूछती हैं, फिर मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। प्लीज़ वाच करते रहें। बफरमाइए। بله من میخواستم در مورد برنامه حج بپرسم که برنامه حجتون आज इंशाल्लाह मन एक शंबे दीगे मीरम मक्के व इंशाल्लाह 9 अक्टूबर बरमी करदा انشالله खैर ममनून خیر इंशाल्लाह फरदा बरनामा हस्त तशरीफ बियारी। खैर ममनून। فردا بله. دو بار زنگ زدم به تلفن و اون یکی تلفن مسیج گذاشتم. फरदा बरनामा हस्त तशरीफ बियारी सात فردا 5 برنامه چه ساعتی شروع پنج، میشه، پنج. چه ساعتی ختم میشه؟ 5 इला 9। खुदा हाफिज। ये सिस्टर ताहिरा ईरानी है, वो पूछ रही थी कि आप हज पे कब जा रहे हैं और वापस कब आएंगे, क्योंकि ये हमारी शागिर्द भी है, पढ़ती है हमारे पास। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अलामा साहब असद अब्बास बात कर रहा हूँ। जी असद अब्बास कैसे हैं? माशाल्लाह आपका, जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह आप। मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए मेहरबानी। खैर अता फरमाए। और शुक्रिया। अलामा साहब पूछना ये था कि आपकी किताब तोहफे दरवेश इस वक्त अवेलेबल है आपके पास? तोहफे दरवेश हमारे आगा सजाद कहते हैं कि तोहफे दरवेश के दुश्मन बहुत ज़्यादा है, यानी ये किताब क्योंकि ख़त्म हो गई है तो कहीं अगर नज़र आ जाए तो लोग उठा लेते हैं इस किताब को। इत्तेफाक ये है कि इस वक्त ये किताब तोहफे दरवेश ख़त्म हो चुकी है। अलबत्ता इंशाल्लाह जल्दी तोहफे दरवेश छप जाएगी और हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है आप भी हमारी मेंबरशिप लें और भी लोगों से कहें ताकि ये सिलसिला आगे जारी रहे। बहुत शुक्रिया असद अब्बास, आपने हमें कॉल की और तोहफे दरवेश के बारे में हमें इनकरेज किया। इंशाल्लाह ये किताब भी जल्दी दोबारा छपेगी और किताब सखावतुल्लाह आलमोस्ट तैयार है, मुहर्रम में इंशाल्लाह वो भी आ रही है, 786 सफ़ा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आप असद अब्बास आप बल्कि बता देना लोगों को कि आपका जब वीज़ा था तो इसमें आज़म की बरकत से कैसे आपका काम हुआ था इमिग्रेशन जी का? बिल्कुल बिल्कुल आपकी दुआओं से और बंदन पाक की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फर्क पड़ा। ये असद अब्बास हैं माशाल्लाह, इन्होंने हमें इस्लामाबाद जाने से पहले कॉल की थी और मुझे अभी याद आ गया इत्तेफाक से कि ज़ाहिरन वही असद अब्बास हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने इनको पहली ट्राई में इमिग्रेशन अता कर दिया था। जिनके इमिग्रेशन के भी मसाइल हैं वो हमसे रब्ता करें, हम उनकी खिदमत करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया असद अब्बास, खुदा हाफिज़। ये असद अब्बास थे जिन्होंने हमसे किताब
तोहफे दरवेश के बारे में पूछा है। इस किताब में हमने एक तो पूरे कुरान की सारी सूरतों और कुरान की कुछ आयतों, हर सूरत की कुछ आयतों की तशरीह के साथ आमाल लिखे हैं, वज़ाइफ दर्ज किए। ये बहुत ही कंप्रीहेंसिव किताब है। बेसिकली मैं एक ऐसा वक्त था कि मैं तकरीबन कोई 13 दिन अपने गांव में रहा था, अपनी वालिदा माजिदा के पास। तो ये किताब ऑलमोस्ट मैंने उन 13 दिनों में कंपाइल की और फिर 30 दिनों में मैंने न्यू जर्सी में इसको मुकम्मल किया। तो टोटल इस पर मेरे 43 दिन लगे इस किताब पर। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। मेरे ख्याल में उर्दू की ज़मीन में ऐसी किताब इससे पहले शाया नहीं हुई थी। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम बरक़ात इसमें आज़म नंबर 31। ये प्रोग्राम मौलाना वसीम अब्बास ने शुरू किया था न्यू जर्सी से। बिहम्दिल्लाह बहुत कामयाबी से हमकिनार है। अल्लाह ताला मौलाना वसीम अब्बास की तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फरमाए। एक और कॉलर है हमारे साथ, बार बार कॉल आ रही है मेरे सेल फोन पे, देखते हैं। सलामुन अलैकुम। हेलो, ड्रॉप हो जाती है। पर अगर टीवी देख रहे हैं तो 718-675-6987 पर कॉल कर लें। जहाँ तक शाह साहब ने सवाल पूछा, अब तक हमारे पास जो कॉल्स आई हैं उनमें एक सिस्टर ने हमसे सवाल पूछा है आर्थराइटिस का, और सिस्टर ताहिरा ने तो ये सवाल किया कि वो दरस कुरान में और दर्स में आती हैं, हौज़े के दर्स में दर्स कब होगा। उनका तो सवाल इर्रेलेवेंट था, इससे मुताल्लिक़ नहीं था। अलबत्ता इन्होंने भी हमारी किताब तोहफ़े दरवेश से थोड़ी बहुत उर्दू इन्हें आती है, काफ़ी अफ़गानी बहन भाइयों को वज़ाइफ और दुआएं बताई हैं और उनके असरात भी हुए। जिन हज़रात व ख़वातीन को ये इल्म है कि अलमादी टीवी चल रहा है वो तामुन करें, जिन्हें इल्म नहीं उन्हें मुत्तले करें। जैसे कल रात को भी जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो उनको मुत्तले करें कि अलमादी टीवी पर लाइव और रिकॉर्डेड प्रोग्राम आ रहे हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं almaditv@gmail.com पर। शाह साहब ने जो सवाल किया वो मैं उसका जवाब अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह के जो 41 नाम हैं, बस आज मैं इसके अलावा कोई और चीज़ बयान नहीं करूँगा। अल्लाह के 41 नाम जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, उनकी डिटेल ज़रा सुन लीजिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक रोज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दुआएं पढ़ रहे थे कि आपके रुखसार हाय मुबारक लाल हो गए। मौला अली शेर खुदा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जो दुआएं आप पढ़ रहे थे ये कौन सी दुआएं थी और आपके रुखसार लाल क्यों हो गए? तो हुजूर ने फरमाया, या अली, ये दुआ इसमें आज़म है और इस दुआ के पढ़ने की जलालत से मेरा ये हाल हो जाता है।
یعنی اگر کوئی شخص اس اسم اعظم کو پڑھے گا اس کی مراد پوری ہوگی، اگر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، با طہارت ہو کر لکھے گا، تو اللہ تعالی اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا. اور اگر لکھتے ہوئے روزہ دار ہو تو اور جلدی مشکلات حل ہوں گی. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ خواص ارشاد فرمائیے. تو آپ نے فرمایا جو مشک و زعفران سے جمعہ کے روز اول وقت میں ہرن کے چمڑے پر لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اس پر ہر شخص مہربان ہوگا، وہ ظالم بادشاہ کے ظلم و جور سے محفوظ رہے گا، اس پر چھری، تلوار، نیزہ، خنجر کوئی ہتھیار کام نہ کرے گا. اگر زہر بھی کھا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو زائل کر دے گا. ہر حالت اس کی پوری ہوگی، دشمن مغلوب ہوں گے. کسی کی ملاقات کو بھی اگر جائے گا تو ملاقات کے وقت وہ اس پر مہربانی کرے گا، سختی نرمی میں بدلے گی، غصہ پیار میں بدلے گا، غضب رحم میں بدلے گا. اور اس طریقے سے وہ لوگ جو پبلک فگر ہوں اور پبلک میں ان کے کام ہوں، وہ یہ عبرانی اسم اعظم اپنے پاس رکھ لیں. میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو زبر زیر دے کر لکھا ہے، ہم سے بھی آپ کاپی اس کی لے سکتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ ہم جلد سندرالوی.com پہ اس کی فوٹو کاپی لگا بھی دیں گے. آپ چاہیں تو وہاں سے پرنٹ کر سکتے ہیں. کنٹرول روم والے ذرا متوجہ رہیں، کالز جو آ رہی ہیں تو وہ ہمیں دے دیں. محترم ناظرین و ناظرات، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں برکات اسم اعظم کا پروگرام نمبر 31. اب تک 280 کالم اسم اعظم کی برکات کے عنوان سے لکھے جا چکے ہیں. آپ ان کالموں کو بھی ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہبرو کے اسم اعظم بتائیں گے عبرانی کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، جی. دیکھتا ہوں، اور بہت آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں نیو جرسی سے مدن بول رہا ہوں. جی سر. بول رہا ہوں میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا. آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. مدن آپ نے ہمیں نیو جرسی سے کال کی. ماشاءاللہ یہ ہمارے مدن صاحب ہیں، انہوں نے نیو جرسی سے کال کی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹرانسمیشنز کو سارے مذاہب دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ. اور جیسے حضور رحمت للعالمین ہے، اسی طریقے سے حضور کا پیغام بھی عالمین کے لیے رحمت ہے. ایک کال اور لے لیتے. السلام علیکم.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب جی حافظ مبشر نذیر عرض کر رہا ہوں بروکلن نیو یارک سے. بہت شکریہ. ابھی جواب عرض کرتے ہیں. یہ سوال آیا ہے کہ انسان شر اعداء سے کیسے بچ سکتا ہے. تو یہ جو 41 نام ابھی بتا رہے ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ شر اعداء سے انسان کو یہ محفوظ رکھ لیتے ہیں. آئیے ذرا یہ نام شروع کرتے ہیں. یاد رکھیے گا ہم نے ابھی 25 نام مرکب آپ کو نہیں بتائے کیونکہ آج کال آ گئی کہ یہ پہلے بتا دیں. تو گویا اب یہ جو ایک پروگرام اور ہوگا اس میں صرف یہ نام ہی بتائے جائیں گے. جیسے آج ہم آپ کی خدمت میں یہ ہبروں کے ناموں کی خصوصیات شروع کر رہے ہیں. ایک کال اور لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی جناب بروکن نیو یارک سے. کیسے مزاج ہے جناب خلیفہ صاحب؟ جی جناب ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. آپ بہت اچھی کاوش سے اپنا وہ چینل چلا رہے ہیں. بڑی مہربانی. کامیاب میں سمجھتا ہوں جا رہا ہے یہ چینل. اس میں آپ پروگرام دیتے ہیں ماشاء اللہ بڑے اچھے ہیں. آپ کو ہے کہ آپ اس پروگرام کو اس چینل کو بہت شکریہ. خلیفہ صاحب نے ہمیں کال کی ہے. خلیفہ نفیس الحسن صاحب نے ہمارے پرماننٹ ویور ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک کے بہت بڑے خدمت گزار بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں. بلکہ ناظرین ناظرات میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں جو ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ المہدی سینٹر نے پرسنل لون لیے ہوئے ہیں تو ہم خلیفہ صاحب کا بھی کافی ہم نے قرض دینا ہے. تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم یہ قرض بھی ادا کر سکیں. بہت شکریہ خلیفہ صاحب. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے کال فرمائی. اور لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ ہماری ویورشپ بڑھتی رہے. تمام دوستوں کو, رشتہ داروں کو, عزیزوں کو بتائیں تاکہ ہماری ویورشپ بھی بڑھتی رہے. بہت شکریہ. خدا حافظ. ماشاءاللہ خلیفہ نفیس الحسن واچ کر رہے ہیں پروگرام. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اور بھی دوست احباب مزید بتائیں. پروگرام بہت کامیاب جا رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. صرف کمی ہمیں فنڈز کی ہے. ظاہر ہے آپ ہو سکتا ہے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہمیشہ ہر ٹی وی چینل فنڈ ہی مانگتا ہے. تو ظاہر ہے کہ بلز دینے ہوتے ہیں, مجبوری ہے. البتہ ہمارے ٹی وی چینل کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے بحمداللہ کام پہلے کر کے دکھایا ہے اور فنڈ آپ سے بعد میں مانگ رہے ہیں. بحمداللہ آپ کی دعا سے آلموسٹ 14 مہینے سے ادھار لے کر چینل چلا رہا ہوں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ حضرات و خواتین اس میں میرا ساتھ دیں, ممبرشپ لیں اور قرضوں کی بابت بھی مہربانی فرمائیں. ہم نے بھائی خلیفہ نفیس الحسن صاحب کے $11,000 ادھار دینا ہے. اس طرح ایک اور بھائی ہے ان کا 20,000 ہم نے دینا ہے. تو گویا ہم نے اچھا خاصا قرض دینا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. صرف $5,000 کی ہمارے پاس سیریس کمٹمنٹ آئی اور وہ ہمیں وصول بھی ہوا ہے. جو ہم نے جن کا 25,000 دینا تھا ان کا 20,000 رہ گیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ تعاون فرمائیں. اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے. ایک تو یہ تعاون کریں کہ ویورشپ بڑھائیں, لوگوں کو بتائیں کہ پروگرام آ رہے ہیں. جیسے انشاءاللہ کل سارا دن پروگرام آئیں گے. آج تو بس یہی پروگرام آئے گا اور آج شام میں پروگرام نہیں ہوگا. کل انشاءاللہ 3 بجے سے لے کر مغرب تک 7:30 بجے تک مسلسل ہماری ٹرانسمیشن آئیں گی. 3 سے 5 تک حوضے کی کلاس ہوگی انگلش میں, 5 سے 6 انگلش میں قرآن تفسیر ہوگی اور 6 سے لے کر 7:30 تک درس قرآن نمبر 267 سورہ زمر اور علامہ علی اکبر کمیلی اور شہداء کراچی کے لیے مجلس ایصال
सवाब और कुरान खानी। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा वक्त इख्तिताम पजीर होने को है। 15 मिनट हमारे पास और हैं। अगर आप कोई कॉल करना चाहें तो कॉल फरमा सकते हैं, हमसे कोई सवाल पूछना चाहें। तब तक मैं आपकी खिदमत में 41 नाम, याद रखिए 41 नाम है इब्रानी के, 40 नाम है मुरक्कब। उनमें से मैं 15 आपको बता चुका हूँ, 25 रह गए। 40 नाम जो हिब्रों के हैं आज मैं शुरू कर रहा हूँ, जितने बयान कर सकूँगा। बाकी इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी वेडनेसडे को 8:30 बजे, नोट कर लीजिए। अब ये प्रोग्राम वेडनेसडे को आएगा 8:30 बजे बशर्ते ज़िंदगी, बल्कि 8 बजे, इसलिए कि मगरिब का वक्त इधर हो रहा है, तो ठीक 8 बजे इंशाअल्लाह हम ये प्रोग्राम शुरू कर देंगे। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी हमजा बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? हाँ हमजा, कैसे हैं? खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत, आप ठीक हैं? दुआ है। कल तो नंबर थ्रू नहीं हो रहा था, मैंने कहा आज ट्राई करता हूँ। ठीक है, बड़ी मेहरबानी है। देख रहा था प्रोग्राम, बस बाज़ औक़ात ये होता है कि वो कॉल्स आती हैं, कल भी कॉल्स आ रही थी मगर वो ड्रॉप हो जाती हैं। आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह। आपका कारोबार कैसा चल रहा है? जी काफी बेहतरी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्वेस्ट करनी थी, दुआ करें। बस एक तो इसमें आज़म की बरकत यही है जी कि आपका कारोबार बेहतर हो रहा है, इंशाल्लाह और अच्छा होगा अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला और इसको बेहतर करे। वही वो भी कह रहे थे कि उनके लिए भी दुआ करें। किन के लिए? साकिब नाम है इनका। साकिब साहब, ज़रूर बिल्कुल दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। साकिब साहब के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला साकिब साहब की भी जो हवाइज शरइया है वो पूरी फरमाए, और उनको कहिए बेशक कॉल कर ले, अगर कोई सवाल भी पूछना चाहे तो वो सवाल भी पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया हमजा, आपने कॉल की। हमजा हमारे परमानेंट व्यूअर हैं माशाल्लाह, हमारा प्रोग्राम देखते हैं। कल काफ़ी देर तक वो कॉल करते रहे। इनका यहाँ स्टोर है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जहाँ से बिल्कुल करीब इनका स्टोर है। तो ये बेहतरीन कॉफ़ी मुझे देते हैं। अल्लाह ताला इन भाइयों को सलामत रखे। और ये हमारे बड़े बेहतरीन व्यूअर हैं, प्रोग्राम देखते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं। तो आज मैं जब सुबह वॉक के लिए निकला था तो उस वक्त भी इन्होंने पूछा, तो मैंने कहा 2 बजे प्रोग्राम आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इनका बिज़नेस अच्छा हो रहा है अल्लाह के फजल व करम से। मस्जिद की भी ये मदद करते हैं, खुश अखलाक भी हैं। आप हजरात व ख़वातीन भी जहाँ जहाँ हैं अपने अपने इदारों की भी मदद किया करें। और बिजनेसमैन है या बिजनेस लेडी है तो खुश अखलाक रहा करें। खुश अखलाकी रिज़्क़ को बढ़ाती है। खुश अखलाकी से बहुत सारे मसाइल हल होते हैं, अल्लाह रहम फरमाता है। मेरे ज़माने तालिब इल्मी के एक दोस्त थे जो कारखाने मेरीनूस के मालिक थे, रिचेस्ट पर्सन ऑफ ईरान। मैंने उनसे एक दिन पूछा था कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, कि आप रिचेस्ट पर्सन बन गए? तो उन्होंने मुझे कहा खुश अखलाकी। मैंने खुश अखलाकी से पैसा खींचा है। तो ये उसूल आप याद कर लीजिए, आप खुश अखलाक रहें, इंशाल्लाह पैसा खिंच खिंच के आएगा। आइए जरा हम शुरू करते हैं उन 41 नामों को। पहला नाम है तमखीसा, शमखीसा, तमशीसा। 3 तरीकों से पढ़ा गया है ये नाम, और इसका माना है ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसे न ऊँघ आती है और न ही नींद आती है। वह ये अल्लाह का वो पाक नाम है जो आयतुल
कुर्सी के अंदर मौजूद है। मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि आयतुल कुर्सी के जो अदद हैं वो 290 हैं। अगर कोई शख्स 290 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को हल कर देता है। जिन का हमला हो अगर, तो ये मैंने आजमाया है, आयतुल कुर्सी से जिन भाग जाता है। जिब्रील ने एक मरतबा हुजूर को बताया था कि जो शख्स भी आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा तो जिन उसे ख्वाब में तंग नहीं करेगा। ये एक बेहतरीन अमल है। इसे अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में लिखा है। जिनके लिए और भी बहुत आमाल हैं, अलबत्ता आज क्योंकि हमने सिर्फ उन अस्मा पे फोकस करना है कि जो अस्मा हिब्रों के हैं, इन हिब्रों के अस्मा को हम आज बयान कर रहे हैं और इनकी वजाहत आज हम बता रहे हैं। वजाहत इनकी, पहला इसम बता दिया तमखीसा, शमखीसा, तमशीसा। 3 तरीकों से यह पढ़ा गया। हो सकता है और भी तरीके हों, मुझे 3 तरीके मिले हैं। ये तीनों तरीके मिलके एक नाम बनेगा और उसका तर्जुमा है अरबी में ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। इस नाम की सिफत यह है कि जब जिब्रील ने यह नाम हजरत आदम को बतलाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। कबूलियत तौबा में ये नाम भी शामिल है पंजतन पाक के नामों के साथ। गोया अल्लाह और पंजतन पाक के नामों के सदके में आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। और जो हव्वा मिली मकाम अराफात में, वो भी इसी पाक नाम की बरकत से मिली। वो जिनकी शादियां नहीं हैं, वो आज फजर में जो हमारा दर्स होता है, कल भी होगा संडे को सुबह ईस्टर्न टाइम के मुताबिक इंशाअल्लाह 5:30 बजे, थोड़ा सा और ज़रा 10 मिनट देर हो जाती है नमाज की वजह से, क्योंकि नमाज आगे जा रही है, तो 5:40 पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्स शुरू हो जाएगा। कल भी, आज माशाल्लाह 18 लोग थे आज के दर्स में, कल उम्मीद है और ज़्यादा होंगे। उसमें भी आज पूछा जा रहा था सवाल कि कोई नुस्खा बताएं कि शादी हो जाए, तो लीजिए आज ही नुस्खा आ गया। या वो लोग जिनकी बीवियां पाकिस्तान इंडिया में है, खुद हाफिज मुबशिर ने भी मुझसे पूछा था बाहर चलते हुए कि कोई मौलाना नुस्खा बता दें कि मेरी बीवी आ जाए, तो उनके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है तम खीसा शम खीसा तम शी सा। ये नाम लिख लें, इनको पढ़ते रहें, अल्लाह ताला करेगा जिस तरह आदम को हव्वा मिल गई उस तरह हस्बैंड को वाइफ मिल जाएंगी। और वाइफ भी पढ़ सकती है कि उन्हें हस्बैंड मिल जाए। बल्कि जिन लोगों की हाँ ये मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ चल रही हैं, मैंने आजमाया है कि ये नाम उनके लिए भी बड़ा मुअस्सिर है। बल्कि एक झगड़े वाले घर में मैंने अपने हाथ से लिखे हुए ये 41 नाम दिए थे। उस शाम को मियाँ बीवी दोनों आ गए मस्जिद में उस शहर में, और उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई इस वर्के की वजह से ख़त्म हो गई। इस पेपर की कोई कीमत नहीं, ये पेपर हमारे पास मौजूद है, हमसे रब्ता कर लें,
خط بھیج دیں, ہم آپ کو اس کی کاپی ارسال کر دیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پیپر کو sandhalvi.com پہ ہم لگا بھی دیں. اوپر لکھا ہوا ہوگا عبرانی, اللہ کے عبرانی نام, زبر زیر سے میں نے ان کو لکھا ہے. میری کتاب برکات اسم اعظم اگر آپ کے پاس ہو تو اس میں صفحہ نمبر 531 پر میں نے انہیں لکھا ہے. صفحہ نمبر 531 پر یہ تینوں چاروں کتابیں اسم اعظم کی کتابیں ہیں. جیسے یہ کشکول سندرال ہے, تحفہ درویش ہے, اور کرامات درود ہے. ان کو اگر دیکھنا ہے تو برکات اسم اعظم کے صفحہ نمبر 531 پر ملاحظہ کر لیں. اس کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اگر اس نام کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو جس کے سامنے بات کریں گے بات مانی جائے گی. میں نے بلکہ روایت میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ان 41 ناموں کی وضاحت لکھی جائے تو ہزاروں جلدیں کتابوں کی لکھی جا سکتی ہیں, جو فوائد ماضی میں ان ناموں کے صدقے میں لوگوں کو ہوتے رہے. یہ پہلا نام ہے عبرانی کا, اللہ کی ذات کا پہلا نام. اس نام کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں, عزت و وقار میں اضافہ ہوگا, شر اعداء سے بچیں گے, نظر بد سے بچیں گے. دوسرا جو پاک نام ہے اس کی خصوصیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ نام جبریل کے پر پہ لکھا ہوا. یہ نام ہے واشتیسا شتیسا, دو طریقے سے اس کو پڑھا گیا ہے. شتیسا بھی پڑھا گیا, معاشتیسا بھی پڑھا گیا. اس کا معنی یہ الذی بسط الرحمت علی خلقہ بلطفہ, جس نے رحمت پھیلا دی ہے مخلوق پر اپنے لطف کی وجہ سے. محترم ناظرین و ناظرات, آج کا پروگرام بحمداللہ بے حد مؤثر ہے. بہت سارے میرے دوست بعد میں کالیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے ریپیٹ دیکھا ہے, لائیو نہیں دیکھا. تو تھوڑا سا گھومنا پھرنا کم کریں اور تھوڑا سا عبادت میں ٹائم گزاریں, مسجد سے بھی مربوط رہیں اور ٹی وی چینل سے بھی ربط رکھیں. آپ نے ابھی سنا ہمارے مدن صاحب سے, جن کا ظاہراً کوئی اور مذہب ہے, کہ وہ بھی ہمارا ٹی وی چینل دیکھتے ہیں. میں کئی سرداروں کو بھی جانتا ہوں جو مجھے ملتے ہیں گیس اسٹیشن وغیرہ پہ. جب میں گیس ڈلوانے جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی شکل کا ایک آدمی ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہے. تو اس طرح میں نے دیکھا ہے الحمدللہ کافی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو, مومنین مومنات کو چاہیے کہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اللہ رسول اہل بیت کے لیے. ہر وقت پبلک کے لیے ٹائم نہ نکالیں. خاص طور پہ ہماری بہنیں, وہ گھر میں بیٹھ کے کچھ ایسے پروگرام دیکھیں ڈرامے دیکھنے کی بجائے, کیونکہ عموماً میں دیکھتا ہوں کہ گھروں میں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں. یعنی جتنا آپ حضرات و خواتین نے طاہر القادری اور عمران خان کو دیکھا ہے, اگر اتنا اللہ کے پاک ناموں کے پروگرام کو دیکھ لیں تو چھت پھاڑ کے رزق آ جائے. یہ پروگرام آپ کو اولادوں کی اصلاح کے لیے, رزق کی وسعت کے لیے, بیماریوں کے علاج کے لیے, ڈپریشن کے لیے, ہارٹ کے لیے, برین ہیمریج کے لیے,
शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, सर दर्द के लिए, स्टमक के अमराज के लिए, चीचक के लिए, ऑटिज्म के लिए काम देगा। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका जिस्मानी रूहानी इलाज अल्लाह ने पैदा न किया हो। एक कॉल और ले लेते हैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए बहन। जी किबला, ये है कि अगर बच्चे का पढ़ाई में दिल ना लगे तो क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि उस बच्चे के एसएटी के टेस्ट होने वाले हैं तो वो तवज्जो नहीं दे रहा। बहन, जो बच्चों के लिए पढ़ाई में दिल लगाने के लिए मैंने जो तजुर्बा किया है जी। वो यही पाक नाम है अल्लाह के। अच्छा। जो 41 नाम है लिख कर बच्चे की बिलोंगिंग में रख दें और माँ बच्चे के बिहाफ पे पढ़े या बाप बच्चे के बिहाफ पे पढ़े, एसएटी के एग्जाम में अल्लाह के फजल करम से वो बच्चा कामयाब होगा। एक जी बिल्कुल आप पढ़ सकती हैं। एक तो इसका नुस्खा ये है। दूसरा नुस्खा ये है, जिस दिन बच्चे का एग्जाम हो उस दिन माँ सूरह फतह पढ़े। इम्तिहान से 6 घंटे पहले, 4-6 घंटे पहले अल्लाह के फजल करम से बच्चा कामयाब होगा। ये चीज़ मुझे मेरे वालिद साहब किबला ने बताई थी और मैं हमेशा इम्तिहान में सूरह फतह पढ़ के जाता था और हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। माशाल्लाह, वाला ने आपको फतह दी हुई है। आपकी दुआएं हैं बहन, आप जैसी बहनों की दुआएं हैं, आपके लिए दुआ गो। किबला, सवाल ये करना था कि अगर किसी को नींद ना आती हो, सारी रात अल्लाह के मैं नमाज़े शब भी पढ़ती हूँ, कुरान पाक, विर्द, वजीफा सारा कुछ करती हूँ, लेकर बेड पे जाती हूँ तो आंखें बंद हो जाती है, दिमाग जाग रहा होता है। एक घंटे बाद मैं घड़ी का टाइम देखते देखते अगर 4:30, 4:45 बजे में उठ जाती, नींद नहीं आती मुझे। आप टीवी देख रही हैं तो मैं अभी आपको इसका अभी हल बताऊंगा। अभी जी आप टीवी देखती रहें, अभी बताता हूँ। ये सिस्टर ने हमें कॉल की है। एक तो इन्होंने पूछा है बच्चे के एसएटी एग्ज़ाम के लिए, जितने भाई बहनों के बच्चे एसएटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई और टेस्ट दे रहे हैं, वो सूरह फतह पढ़े। और ये जो नाम मैंने अर्ज़ किए हैं, इन नामों को मैंने आगा मुख्तार हुसैन को लिख के दिए थे और उन्होंने इसकी कापियाँ बना के सब लोगों में तकसीम की थी। अभी भी इनके पास मौजूद है। आगा मुख्तार हुसैन को आप कॉल भी कर सकते हैं। तमाम हजरात व ख़वातीन जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, 718-864-1010 आगा मुख्तार हुसैन का नंबर है। हमारे यहाँ भी कॉल कर सकते हैं 718-675-6987। हम आपको ये कॉपी पेश कर सकते हैं जो हमारे पास अलमहदी सेंटर में तशरीफ़ लाएँ। कल संडे के दिन हमारा दर्स है यहाँ पर, इंशाल्लाह कल हम सबको ये कापी दोबारा दे देंगे। तकरीबन ये 6-7 साल पहले, 8 साल पहले हमने कॉपी बनाई थी। इंशाल्लाह वो कापी मौजूद है ऊपर, हम दे देंगे। जो भी भाई बहन चाहे कि उसके बच्चे इम्तिहान में कामयाब हो तो वो ये नुस्खे इस्तेमाल कर ले। अब आइए, जो सिस्टर ने एक और सवाल किया है कि रात को नींद नहीं आती, इस सिलसिले में मैंने अभी हाल ही में एक चीज़ आजमाई है। एक बेटी ने मुझे कॉल की थी बाल्टीमोर से। उस बेटी ने कहा कि उनको कम से कम 2 महीने से नींद नहीं आई, पूरे 2 महीने हो गए, ना सोने के बराबर वो सोती है। और उनकी एक बेटी भी है, वो भी बीमार है। तो मैंने उनको एक वजीफ़ा बताया, वो मैं अभी सिस्टर को भी बता रहा हूँ और सबको बता रहा हूँ। माशाल्लाह आज कम से कम कोई 12वां दिन है, 2-4 मैसेज उस बेटी के आ चुके हैं कि अंकल मैं आपको दुआ देती हूँ, बिल्कुल मैं सही सालिम सो रही, नींद मुझे आ रही। वो नुस्खा सुन लीजिए जो इनको बताया और इन्होंने उस नुस्खे पे अमल किया। आयतुल कुर्सी को 11 मरतबा पढ़ना है। सूरत आले इमरान की 2री और 3री आयत 11 मरतबा। सूरह निसा की आयत नंबर 87
11 मरतबा, सूरह ताहा की आयत नंबर 8 11 मरतबा, सूरह तगाबुन की आयत नंबर 13 11 मरतबा, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ के सो जाएं। अल्लाह के फजल व करम से गहरी नींद आएगी। नहीं तो हमारे शागिर्दों से पूछ लें जो दरस कुरान में भी सो रहे होते हैं, सुबह भी माशाअल्लाह सो रहे थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, कैसे मिजाज है जनाब? वालिद साहब किबला कैसे हैं? अल्लाह ताला उनको शिफा देगा। यहाँ तमाम मोमिनीन मोमिनात दुआ गो थे, हमने हर सेशन में दुआ कराई है। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाएगा। बिल्कुल, अभी बताता हूँ। रिकवरी के लिए सबसे बेहतरीन जो मेरा तजुर्बा है, 70 मरतबा सूरतुल फातिहा और 12,000 मरतबा सूरह नमल की आयत नंबर 62 अम्मन युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। 12,000 मरतबा यूं पढ़ना है। पहले भी मैंने मीसम को बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर वालों ने उसका एहतमाम किया था। एक नशिस्त में किबला रुख होकर लेडीज जेंट्स या मिक्स लेडीज, कुछ लेडीज कुछ जेंट्स घर वाले किबला रुख हो के बैठेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। 12,000 मरतबा एक नशिस्त में अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू को ख़त्म करना है। अल्लाह के फजल व करम से शिफा होगी। और एक और चीज़, जो वालिद साहब के पास मौजूद हो वो वहाँ पर पढ़ें, या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबा। शाइक हुसैन नाम है ना, शाइक हुसैन जैदी बेहक़ अखी कल हुसैन। या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबा शाइक हुसैन जैदी बेहक़ अखी कल हुसैन। अगर कोई और आजमाना चाहेंगे तो शाइक हुसैन जैदी की जगह वो अपने बीमार का नाम ले लेंगे। तो ये इस्तिगासा अबुल फजल अलमदार करबला बहुत ज़बरदस्त चीज़ वाक़ हुआ है। अल्लाह ताला उनको शिफायाब फरमाए। अल्लाह ताला आपको भी, आपके घर वालों को भी, तमाम को खैर आफियत से रखे। कल आपकी इंशाअल्लाह ज़ियारत होगी। आपके बच्चे माशाअल्लाह हौज़ा क्लास में पाबंदी से आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी लायक नेक बनाए, आपके घर वालों की भी तौफीक़ात में इजाफ़ा हो। बहुत खुशी हुई आपकी आवाज़ सुनकर। अल्लाह वाले साहब को मुकम्मल तौर पे शिफायाब करे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में। और बहुत अफसोस भी हुआ, आपके जो दोस्त थे अल्लामा अली अकबर कुमैली, वो शहीद कर दिए गए। जी हाँ, हम आपको ताज़ियत पेश करते हैं। अल्लामा अब्बास कुमैली साहब की खिदमत में भी कल हमने अल्लामा अली अकबर कुमैली शहीद की मजलिस भी रखी है 6 बजे अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में। जो भी हजरात व ख़वातीन यहाँ शिरकत फरमा सके वो ज़रूर आए। बहुत शुक्रिया जनाब राशिद जैदी साहब। ये राशिद जैदी थे जो हमें स्टेटन आइलैंड से कॉल कर रहे थे, जो हाल ही में पाकिस्तान से वापस आए हैं। अल्लाह ताला इनके वालिद सैयद शाइक हुसैन जैदी को मुकम्मल तौर पे शिफायाब फरमाए। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था बहन का जवाब कि रात को नींद नहीं आती, तो मैंने उनको बता दिया है कि अलबत्ता एक साहब और जिन्होंने आज ही मुझे कॉल की और बताया कि उनकी बेगम को नींद नहीं आती थी, वो यहाँ से इसमें आज़म का पानी ले गए थे, जिनको आर्थराइटिस भी था, कमर में दर्द भी था। तीसरी मुश्किल उनके लिए ये थी कि उनकी बेगम को रात को नींद नहीं आती थी। उनकी बेगम ने आज मुझसे बात की है, उन्होंने कहा जिस दिन से पानी ले गए आज तक डेली आराम से सो रही है। तो इसमें आज़म का पानी भी ले लें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तावीज़ ज़रूर हासिल कर रहे। हमारे पास वो मौजूद है, तावीज़ इमाम हुसैन
अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन व हज़रात, हमारा वक्त इख्तिताम पज़ीर होने को है। अगर आप हज़रात व ख़वातीन हमें कॉल करना चाहें चंद मिनट के लिए, और हम क्योंकि छुट्टी का दिन है, हम चाहते हैं कि आपकी खिदमत में हम और थोड़ी देर रहें, क्योंकि शाम को हम मसरूफ़ रहेंगे, लिहाजा मैं शाम को हाज़िर नहीं हो सकूँगा। अलबत्ता आज शाम को मगरिब के बाद मौलाना अली हैदर आबदी साहब और मौलाना इमरान बुखारी साहब अलमहदी टीवी से एक लाइव प्रोग्राम करेंगे 8 बजे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। जी सर, मैं डॉक्टर सखावत हुसैन अर्ज कर रहा हूँ, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। हाँ, सुबह आपकी बात की थी हमारी वाइफ से ना। हाँ, वही मैं असल में हमारे बता रहा था मैं कि अल्लाह की ज़ात ने इसमें आज़म के पानी के सदक़े में और तावीज़ इमाम हुसैन के सदक़े में आपकी ज़ौजा को शिफा दी है। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेगम साहिबा की तबीयत ठीक है ना? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं तो अभी मतलब ये रास्ते में हूँ, जॉब पर जा रहा हूँ। तो ऐसा करता हूँ, मैं आपकी वाइफ से बात करा दूँ मैं? जी बात करा दीजिएगा, बहुत अच्छा है। मैं भी जॉब पे जा रहा हूँ, मैं अभी क्योंकि और भी बहन भाई पूछ रहे हैं, तो मैंने उनको बताया है कि माशाल्लाह उनकी कमर की तकलीफ़, उनकी पाँव की तकलीफ़, नींद का ना आना, अल्लाह की ज़ात ने इसमें आज़म के पानी के सदक़े में बहुत बड़ी मेहरबानी फरमा दी है। तो आप बात करवा दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई साहब। ये वो भाई थे, इत्तेफाक से मैंने उन्हें होल्ड कर ही लिया। जॉब पे हैं जिन्होंने सुबह कॉल की थी, उनकी बेगम साहिबा ने भी मुझे बताया था। तो ये सिस्टर का जवाब है जिन्होंने पूछा था कि रात को नींद नहीं आती। तो इस बहन को बिहम्दिल्लाह तावीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इसमें आज़म के पानी के इस्तेमाल से नींद आनी शुरू हो गई है। अल्लाह हमारे तमाम भाई बहनों की मुश्किलात को हल फरमाए। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आज मैं इससे आगे जा नहीं सकूँगा। अब तक मैंने आपकी खिदमत में 2 इब्रानी के इसमें आज़म बताए हैं कि दूसरा इसमें आज़म जिब्रील के पर पे लिखा है, जिसकी कुव्वत से वो आसमान से ज़मीन और ज़मीन से आसमान पर पलक झपकने से पहले आ जा सकते हैं। इसकी खुसूसियत ये लिखी गई कि जो शख्स अपने पास इस नाम को लिख के रखेगा उसकी तमाम मुश्किलात हल होंगी। एक और ख़बर आपको दे दें, आज के 31वें प्रोग्राम में अलमहदी जंतरी 1436 हिजरी 2015 तैयार हो गई है और इंशाअल्लाह ये जंतरी विद इन अ वीक अगले सैटरडे तक छप जाएगी। $5 इसका हदिया रखा है। जिन हजरात व ख़वातीन को चाहिए हो वो भी हमसे रब्ता कर लें। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जाने से पहले कॉल कीजिए, मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है आपका। बिस्मिल्लाह आगा, बस अब जाने वाले, हुक्म फरमाएं। जी अच्छी बात है। कैसा गया प्रोग्राम, कैसा गया? प्रोग्राम अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। आप जरा लोगों को भी बताएं कि इंशाअल्लाह कल 3 बजे से लेकर बच्चों के लिए 3 से 6 तक कल बच्चों का प्रोग्राम होगा। अच्छी बात। और 6 से 7:30 मजलिस होगी, दर्स और मजलिस अलामा अली अकबर कुमैली शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए। अलामा अब्बास कुमैली, जो आप जानते हैं अलामा अब्बास कुमैली को, हमारे भाई हैं, वो यहाँ आ भी चुके हैं, आपके यहाँ न्यू जर्सी में पढ़ भी चुके हैं। जी हाँ, हम अलमहदी सेंटर के लिए उनको दावत भी दे रहे हैं अगले सालों में, मुहर्रम पढ़ने की भी। तो उनके लिए मजलिस होगी। तो कल ज़रा बता दें, और बता दें कि मगरिब के बाद आजकल 8 बजे माशाल्लाह लाइव प्रोग्राम होता है, 8 बजे से शुरू हो जाता है। आज नहीं होगा, यानी मैं नहीं आऊँगा आज 8 बजे। आपके ख़ास दोस्त क़िबला मौलाना अली हैदर आबदी और मौलाना मोहम्मद इमरान बुखारी, ये 2 उलमा आज आएंगे इंशाअल्लाह 8 बजे। आगा ये कॉल है, ये ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं आपसे बात करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने मेरे हस्बैंड को आपने कॉल की थी ना? जी बहन, कैसी हैं, खैरियत से है ना? माशाल्लाह जी। वो इसीलिए कि मैं बता रहा था बहनों को
कुछ सिस्टर्स हैं उनको आर्थराइटिस है उनको परेशानी है, कुछ नींद नहीं आती। तो मैंने उनसे कहा कि हमारी एक बहन को इसमें आजम का पानी पीने से अल्लाह ने शिफा दी है, तो मैं चाहता था उन बहनों को ये बता दूं, इसलिए आपको ज़हमत दी बहना। जी जी, अच्छा अच्छा। तो आप बता दीजिए कि अल्लाह ने इसमें आजम के पानी से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तावीज़ से आपकी तबीयत में कितना फ़र्क आ गया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल ये काफी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शफा हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। पहले जी जी, क्योंकि बहुत दिल से दुआ नहीं कर ली, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ आपका, क्योंकि पहले जिस नमाज जो पढ़ रही थी ना, तो मैं बैंड भी नहीं हो सकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट खड़ी होके पढ़ती थी। अब माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा है कि मैं जैसे चेयर पर इस तरह पैर लटका करके, अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो करने लगी हूँ। वो चीजें जैसे गिर गई जी, उठा नहीं पाती थी, तो वो माशाल्लाह करने लगी हूँ जी। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल। और जो आपने पानी दिया बहुत ताकीद से पी रही हूँ, तावीज़ भी डाल ली मैंने, तो बस सबसे ज्यादा मुझे फिक्र हो गई थी कि मैं नमाज प्रॉपर नहीं पढ़। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पानी की बरकत से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तावीज़ की बरकत से हमारी इन बहन को अल्लाह ने शिफा दी है। बहुत शुक्रिया बहन, अपना ख्याल रखिएगा। तमाम बहनों से मैं कहूँगा, तमाम बहनों से मैं ये कहूँगा, इमाम हुसैन का तावीज़ अपने पास ज़रूर रखें और इसमें आज़म का पानी मंगवा लें। अल्लाह ताला अपने पाक नामों के सदक़े में और अपने पाक हबीब के नवासे के तावीज़ के सदक़े में शिफा देगा। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह आपको इज्जत दे। एक चीज की ज़हमत दे रही हूँ जी फरमाइए। वो जो सुबह मैंने आपको बताया था ना, सूरह रात की जो है 18 और 17, उसमें जो कोई स्पेसिफिक टाइम है या किसी वक्त भी पढ़ लूँ? 40 दिन पढ़ना है तो किसी एक टाइम पढ़ लो या कोई फिक्स टाइम कर लो? मैं अभी बताता हूँ जी जरूर, अभी मैं बताता हूँ। सूरह रात की आयत नंबर 15 है ना जी, 17 और 18। हाँ 17 जी हाँ, 17 और 18 को ये है जी हाँ। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु माअहू लफ़्तदौ बिहि उलाइका लहुम सूउल हिसाब व मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मिहाद। इनके पढ़ने के लिए कोई ख़ास वक्त मुअय्यन नहीं है, किसी भी वक्त इनको पढ़ा जा सकता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह सलामत रखे बहन, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अल्लाह ने आपको सेहत दी है। अल्लाह हमारी तमाम बहनों भाइयों को ऐसे ही सेहत अता फरमाए। बल्कि मैं अपनी एक और फ्रेंड को कहूंगी, उसने भी कुछ अपनी तरफ बताई। जरूर एनी टाइम आपका मैं जो है ना रेफरेंस दूंगी एनी टाइम। और आपको किताब बरकात इसमें आज़म कैसी लगी है? बहुत बहुत ज्यादा पसंद हुई। इतना पढ़ रही हूँ, उसका क्रेडिट आपको अल्लाह सलामत रखे। बस अपनी दुआओं में बहन हमें याद रखे, हमें अपनी दुआओं में याद रखे। बहुत शुक्रिया। जी, आप मेरी बच्चियों के लिए भी खास दुआ कीजिएगा। एक बच्ची माशाल्लाह मेडिकल में है और एक बच्ची के लिए मैं अच्छे से रिश्ता में फाइंड कर रही हूं। इंशाल्लाह मेडिकल वाली भी कामयाब होगी, रिश्ता भी आएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। देखिए नाज़रीन नाज़रात, आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं, मैंने आदत नहीं मेरी कि मैं ऑनलाइन ले आऊँ बहनों को, मगर इन्होंने क्योंकि खुद इजाज़त दी थी तो मैंने इनको ऑनलाइन लिया है। बहुत सारे लोग, अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम सलाम। हाँ, ज़रा सुनते रहिए, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, अभी मासूम भाई को भी बोला और बोला सोनो भी लाइन पे आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मासूम भाई। सॉरी वो बोले हाँ बोला मैं मासूम भाई को। ठीक है, मेरी तरफ से भी उनको मासूम भाई को भी सलाम कहें। महबूब भाई के भाई मासूम भाई। जी जी, महबूब भाई को भी, मासूम भाई को भी सलाम कहें और उनसे कहें कि हम उनके वालिद साहब के लिए, हाजी हसन हुसैन के लिए हमेशा दुआ करते हैं। उनकी वालदा, उनके दीगर अज़ व अक़रबा के लिए हमेशा दुआ करते हैं, मरहूमीन के लिए। हाँ इंशाल्लाह ताला। मैं आज आप भी ऐलान कर दीजिए, मैं भी कर दूंगा। कल 1:30 का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर मजलिस है ठीक 5 बजे, जो हर साल होती है। ठीक है इंशाल्लाह। 1:30 के कब्रिस्तान में, प्रिंसटन मेमोरियल में, प्रिंसटन में जी। माजिद आगा कल
मजलिस कर रहे हैं, तो जो कुर्ब जवार में रहते हैं भाई बहन, उनसे गुजारिश है कि वो वहाँ पर ज़रूर पहुँचे, सालाना मजलिस है। तो माजिद आगा, आप ज़रा एक तो लोगों को कहें कि वो प्रोग्राम देखें, दूसरा लोगों से कहें कि वो कुछ डोनेशन दें, डोनेशन भी दें, इसलिए कि फर्रुख के साथ बहुत, हालांकि बाहर निकलते वक्त इतना खुश हुए कि माजिद भाई मैं तो हर वक्त, वो तो 24 आवर्स आ रहा है, बोला मैं होल्ड कीजिए जरा, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, मैं देखा और हमारे घर वाले हर वक्त देख रहे हैं। बस ये कहें सब लोग देखें अल महदी टीवी को, माशाल्लाह इससे बड़े फ़ायदे हो रहे हैं, बच्चियों की शादियां हो रही हैं, रिस्क मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बतें बढ़ रही हैं, खुदा का फजल है, सेहत हो रही है। अभी आपने एक बहन से सुना, मैंने उनको नाम नहीं पूछा क्योंकि मेरी आदत नहीं पब्लिक करने की। एक बच्ची और लाइन पे है, ये भी एक मेरी बेटी है, इनसे भी मैं कहूँगा कि ये भी बताएंगे कि अल्लाह की ज़ात ने इसमें आज़म की बरकत से, मैंने इनके लिए दुआ की थी, इनकी शादी हो गई है और निकाह भी इत्तेफाक से मैंने ही पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बेटी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? हाँ, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें आज़म का 31वां। आप बता दीजिए कि अल्लाह के फजल करम से आपकी शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, आपको सेहत भी हो गई अल्लाह के फजल करम से, और मेरी जॉब का इतना बड़ा मसला था ट्रांसफर का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। चलिए ये तो आपने खुशखबरी सुना दी, इसके लिए तो मैंने रात को भी बड़ी दुआ की थी, वजीफा किया था। चलिए सारा कुछ ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए माजिद आगा, ये हमारी बेटी हैं, इनके सारे काम हो गए थे, इनका ट्रांसफर रुका हुआ था, तो मैं मुसलसल वजीफा कर रहा था, रात को भी, कल भी, परसों भी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये खुशखबरी भी सुना दी। देखिए अल्लाह के फजल करम से, इसमें आज़म की बरकत से इस बेटी की शादी भी हो गई, इस बेटी को सेहत भी मिली है मुकम्मल, और इस बेटी का ट्रांसफ़र भी हो गया, इनके शौहर को भी जॉब मिल गया है। इस तरीके से हमारी बेटियां, बहनें, भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे हमसे रब्ता करें ताकि इसमें आज़म की बरकत से उनके काम हो जाएं। तो आप ऑफ द लाइन मुझसे बात कर लीजिएगा। बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखिए मौला की तरफ से बात करते थे कि साथ रहे, साथ रहेंगे इंशाल्लाह मरे दम तक। बिल्कुल आगा, बस आपने जरा मेहरबानी करनी है, न्यू जर्सी में घर घर में लोग ये टीवी प्रोग्राम जरूर देखें जी, ये आपने खास तौर पे मेहनत करनी है, सबको बताना है। पेपर जो है, जिसमें इस दफा भी जंतरी में पेपर छप रहा है अल महदी टीवी का, उसमें माशाल्लाह आपकी पिक्चर के साथ अल महदी टीवी का इश्तिहार आ रहा है। मैं आपको छाप के भी दे दूंगा, जहां आप जाएं अल महदी टीवी का इश्तिहार बांटें, सबसे कहें कि ये टीवी को आप लोग देखें और इसके मेंबर बने। बेशक अल्लाह के फजल करम से आपने आज देखा, एक बहन ने, उस वक्त पता नहीं आप देख रहे थे कि नहीं, एक बहन ने बताया कि उनको अरसे दराज से आर्थराइटिस था, कमर में तकलीफ थी, वो झुक नहीं सकती थी, वो नमाज नहीं पढ़ सकती थी, माशाल्लाह नमाज पढ़ने लग गई, झुक के चीज़ें भी उठा रही हैं, कमर की तकलीफ भी चली गई, आर्थराइटिस भी ख़त्म हो गया, रात को नींद नहीं आती थी, उनको 6-7 दिन से नींद भी आ रही है माशाल्लाह। इसमें आज़म का पानी उनके हस्बैंड अल महदी सेंटर से लेकर गए, अल्लाह के फजल करम से बरकात इसमें आज़म की किताब खरीद के ले गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तावीज़ खरीद के ले गए। दूसरी बेटी ने अभी कॉल की, आपने देखा, उसने कहा कि उसकी शादी भी हो गई, सेहत भी हो गई, हस्बैंड का जॉब भी हो गया, अपने जॉब का ट्रांसफ़र भी हो गया और प्रमोशन हो गई, ये बच्ची बास बन गई है और माशाल्लाह उसकी ख्वाहिश के मुताबिक आज उसका आखिरी काम भी हो गया। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह के पाक नामों को आजमाए, मोहम्मद व आले मोहम्मद का वसीला आजमाए। हमारी कोई इसमें सखावत हुसैन का या माजिद मूसवी का कोई कमाल नहीं, इसमें कमाल है तो हुजूर पाक का, मौला अली का, बीबी फातिमा का, हसनैन शरीफैन, अहले बैत इस्मत व तहारत का। बेशक अल्लाहुम्मा सल्ली अला उनके पाक नामों को हम आम कर रहे हैं। अल्लाह इसकी वजह से हमारी इज्जत भी बहाल रख रहा है। अल्लाह। जी हाँ, तो माशाल्लाह अच्छा होगा। यही शिमला मैं यही बोला था कि मतलब जंतरी छप गई शिमला, उसमें मैं एक पर्चा डालने वाला था। जी वो बाद में आप बात कर लीजिए, अभी आप नारा लगा लें। मैं इबादत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे
तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे खैबरी, या अली, नारे सदरी, या अली, दम दम अली, अली, दम दम अली, अली, हर दम अली, अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। शिमला ये जो दम दम अली अली जो लगा तो ना शिमला जी, एक वक्त पूरा तर्जुमा करिए शिमला जी इंशाअल्लाह। के ज़माने से के क्या है क्या नहीं, सो कैसा कैसा दम निकलता है और दम अपना जिंदा रहते हैं, तो उसके लिए अली अली इंशाअल्लाह मंडे को आगा, मंडे को 8 बजे हाजिर खिदमत। आप कब मुलाकात होंगे शिमला? मंडे को दिन में मुलाकात होगी, 8 बजे प्रोग्राम होगा, दिन में मुलाकात। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आपने मुलाज़ा फरमाया, आज एक बहन एक बेटी ने पब्लिकली आकर ये कहा, इसमें आज़म की बरकत का बताया। आप हजरात भी इससे इस्तेफादा करें। मैं अपनी मार्केटिंग के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, अल्लाह की ज़ात ने मुझे बड़ी मार्केटिंग दी है। मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के पाक नाम, पाक वास्ते और अल्लाह के पाक नामों की प्रमोशन के लिए चाहता हूँ अल-महदी टीवी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, ताकि आप हजरात व ख़वातीन के काम हों, आपकी मुश्किलात हल हों। आपने देखा किस तरीके से इस बेटी का काम भी हो गया, उस बहन का काम भी हो गया। जो लोग फजूल वक्त ज़ाया कर रहे हैं इधर उधर गीबतों में, दावतों में, मशकूक ग़िज़ाएँ खाने में, वो ये प्रोग्राम देखें। कल इंशाअल्लाह ठीक 5:40 पे सुबह दरस कुरान आएगा, सखावतुल कुरान नंबर 34, सूरतुल बकरा आयत नंबर 154 तफसीर बयान होगी। और कल 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक यहाँ मुसलसल प्रोग्राम होंगे और मंडे को 8 बजे फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर होऊंगा। और आज 8 बजे मौलाना अली अदर आबदी और मौलाना इमरान बुखारी ये दोनों लाइव प्रोग्राम करेंगे। वाच करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।